प्यारे दोस्तों, मैं सैम सर आपके लिए लेके आया हूँ वीडियो। और ये जो मेरी वीडियो है ये 10th मैथ्स एक्सरसाइज 13.3 प्रश्नावली 13.3 का अगला पार्ट है, मतलब वीडियो पार्ट 2 है। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने 5 प्रश्न डिस्कस किए थे। अब जो बाकी बचे हुए 4 प्रश्न है वो इस सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। तो प्रश्न है कि बीमाओं 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर गुणा 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ, जैसे यहाँ पर घनाभ दिखाया गया है, बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 मिलीमीटर मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। तो जैसे आपके पास सिक्के दिए तो आपको पता है सिक्का किस तरह का होता है। सिक्का होता है बेलन के आकार का और दिया है हमारे पास घनाभ। तो इस तरह के प्रश्न को हम कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, ये जो सिक्का है इसका आयतन निकालेंगे और हम ये मान लेंगे कि n सिक्के हैं, तो n गुणा एक सिक्के का आयतन वो किसके बराबर होगा, घनाभ के आयतन के बराबर। तो इस तरह से हम n को आसानी से निकाल सकते हैं। सिर्फ इसमें एक चीज करनी है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मिलीमीटर है और यहाँ पर सेंटीमीटर। तो हमें ये जो इसकी मोटाई है, सिक्के की मोटाई या सिक्के की ऊंचाई बोल सकते हैं इसको, क्योंकि ये बेलन है, तो इस ऊंचाई को हमें क्या करना पड़ेगा, मिलीमीटर से सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे हम इस प्रश्न को। तो चांदी के सिक्कों की त्रिज्या, जिसको हम छोटा r ले रहे हैं, वो आ जाएगी व्यास की आधी, मतलब 1.75 सेंटीमीटर की आधी। तो 1.75/2 और दशमलव हटाएंगे तो ये आ जाएगा 175/200। अब 25 से अगर इसको ऊपर और नीचे काट दें तो यहाँ पर ये भिन्न बच जाएगी आपके पास 7/8 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब सिक्के की जो त्रिज्या है वो है 7/8 सेंटीमीटर। और वैसे ही चांदी के सिक्कों की ऊंचाई, तो ऊंचाई जैसे मैं आपको बोल रहा था कि ये मिलीमीटर में दी है, इसे हमें सेंटीमीटर में बदलना है। तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए मिलीमीटर से 10 से भाग करते हैं हम, तो 2/10 मतलब 0.2 सेंटीमीटर। तो 2 मिलीमीटर होता है 0.2 सेंटीमीटर के बराबर। तो घनाभ की लंबाई 5.5 सेंटीमीटर है, तो 5.5 सेंटीमीटर को हम 55/10 ले सकते हैं और 5 से ऊपर नीचे काटेंगे तो इसको हम 11/2 सेंटीमीटर ले सकते हैं। वैसे ही घनाभ की चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, घनाभ की ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर है और 3.5 सेंटीमीटर को हम अगर भिन्न के रूप में लिखें तो वो 35/10 यानी 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब इसके बाद हमने क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया था कि सिक्कों की संख्या हम मान लेंगे n। तो माना चांदी के सिक्कों की संख्या है n, तो इसलिए n गुणा चांदी के एक सिक्के का आयतन वो घनाभ के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि इन्हीं सिक्कों को पिघला के हमने क्या बनाना है, ये घनाभ बनाना है। तो चांदी का जो सिक्का है वो बेलन के आकार का है, तो n गुणा πr²h वो किसके बराबर होगा, LBH के बराबर। अब वैसे ही n गुणा पाई की जगह 22/7 ले लिया, r जो है वो 7/8 है, क्योंकि चांदी के सिक्कों की त्रिज्या जो है 7/8 है, तो 7/8 गुणा 7/8। और h हमारे पास 0.2 सेंटीमीटर है, और 0.2 सेंटीमीटर मतलब उसको हम 2/10 लिख सकते हैं, तो इसलिए 0.2 सेंटीमीटर की जगह हमने 2/10 लिख दिया। l 11/2 है, b 10 है और h 7/2 है। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जितनी भी यहाँ पर रकमें हैं इनको दूसरी तरफ ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये n के साथ गुणा हो रही है, n कैलकुलेट करना है हमें, तो ये सारी चीजें हमें उस तरफ ले जानी पड़ेंगी। तो उस तरफ जाके ये मतलब उल्टी हो जाएंगी, मतलब भाग होगी उस तरफ जाके, तो भाग करने का मतलब है कि उल्टी हो जाएंगी। तो इसका मतलब कि यहाँ पर ये जब संख्याएं दूसरी तरफ जाएंगी तो 11/2 गुणा 10 गुणा 7/2 ये तो हम लिखेंगे ही, 22/7 उस तरफ जाके 7/22 बन जाएगा, 7/8 उस तरफ जाके 8/7 बन जाएगा और 2/10 उस तरफ जाके 10/2 बन जाएगा। और अब आप देख सकते हैं कि कैसे कटेगा आपस में। तो यहाँ देखिए आप, इस 7 ये 7 से ये 7 कट गया, इस वाले 7 से दूसरा वाला 7 कट गया, और वैसे ही 11 से 11 एकम 11, 11 दूने 22 ये कट गया, और
दो, दो दूने 4 दूने 8 से एक 8 कट जाएगा, तो 8 से 2 दूने 4 दूने 8 कट जाएगा। और इस 2 से बेसिकली 8 कट जाएगा, तो 2 चौके 8। तो ऊपर रह गया आपके पास 10 गुणा 10 गुणा 4, जो कि 400 के बराबर है। अतः सिक्कों की संख्या जो होगी वो होगी 400। तो 400 सिक्के अगर हम पिघलाएंगे तब इन बीमाओं वाला घनाभ आपके पास बनेगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है, 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। तो ये बाल्टी है, ये रेत से भरी हुई है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है और इस रेत की एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। तो एक रेत की क्या बना देते हैं, एक ढेरी बनाते हैं शंकु के आकार की। यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है तो इस ढेरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो जैसा आप जानते हैं कि ये रेत और ये रेत, इनका आयतन एक जैसा होगा, तो जो बाल्टी का आयतन है वही शंकु का आयतन होगा। उससे हम क्या कर पाएंगे, उससे हम जब बाल्टी का आयतन और शंकु का आयतन ले लेंगे हम, तो यहाँ हम त्रिज्या कैलकुलेट इसमें कर पाएंगे। तो बेलन की त्रिज्या वो दी है आपके पास 18 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई, जिसको हम बड़ा एच ले रहे हैं क्योंकि ये बड़ी संख्या है इसलिए मैं बड़ा आर ले रहा हूँ, और ये भी एच बड़ा है तो बड़ा एच ले रहा हूँ। तो बेलन की ऊंचाई है 32 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई छोटा एच, ये है 24 सेंटीमीटर। और माना शंकु की त्रिज्या वो स्मॉल आर या छोटा आर है। तो अब हमें पता है कि यही रेत, क्योंकि यहां से ढेरी लगाई गई है तो इन दोनों का आयतन एक जैसा होगा, इसलिए शंकु में रेत का आयतन बराबर है बेलन में रेत का आयतन। तो शंकु में रेत का आयतन कितना होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और बेलन में रेत का आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर आर बढ़ा लिया है क्योंकि यहाँ पर वैल्यूज बड़ी हैं, इसलिए मैंने बड़ा आर लिया है और बड़ा एच लिया है। अब हमें इसमें कैलकुलेट क्या करना है, आर कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि पाई से पाई को काट लेते हैं। पिछले स्टेप में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, पाई से पाई कट जाएगा क्योंकि सारी संख्या आपस में गुणा हो रही है। तो 1/3 आर स्क्वायर एच किसके बराबर आ जाएगा, आर स्क्वायर एच के बराबर आ जाएगा। और वैसे ही आर स्क्वायर की वैल्यू, क्योंकि हमें आर ही निकालना है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये बाकी सारी चीजें दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो 1/3 का दूसरी तरफ जाके 3 बन जाएगा और एच नीचे चला जाएगा, तो इस तरफ आ जाएगा 3 आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाई स्मॉल एच। अब हम वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 गुणा, अब कैपिटल आर जो है, बड़ी त्रिज्या जो है बेलन की वो है 18, तो 18 गुणा 18। और जो ऊंचाई है बेलन की वो है 32, और जो ऊंचाई है ढेरी की वो है 24, तो स्मॉल एच है 24। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास क्या आएगा, आप देख सकते हैं 8 से ये कट जाएगा, 8 3 24, और 8 से 32 भी कट जाएगा, 8 चौके 32, और 3 से बेसिकली 3 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो ऊपर बच जाएगा 18 गुणा 18 गुणा 4, और 18 गुणा 18 गुणा 4 होते हैं 1296। तो आर स्क्वायर 1296 है, तो आर आ जाएगा वर्गमूल 1296। और 1296 का अगर आप वर्गमूल निकालेंगे, जैसे गुणनखंड विधि से आप निकाल सकते हैं, तो वो आ जाएगा 36 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या तो हमने कैलकुलेट कर दी, तो इस ढेरी की त्रिज्या हमने कैलकुलेट कर ली। अब हमें निकालनी है इसकी तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए, जैसे आपको पता है कि अगर आपको त्रिज्या दी हो शंकु में और ऊंचाई दी हो तो आप तिर्यक ऊंचाई निकाल सकते हैं, और उसके लिए हम एक सूत्र इस्तेमाल करेंगे। तो आर हमारे पास है 36 सेंटीमीटर, तो हम सूत्र लगाएंगे तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए, और वो है एल बराबर है वर्गमूल आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और अब हम वैल्यूज पुट करेंगे, तो एल आ जाएगा वर्गमूल 36 का वर्ग जमा एच का वर्ग। एच कितना है हमारे पास 24, तो यहां पर आ जाएगा 24 का वर्ग, 24 का वर्ग आएगा ये। तो 36 का वर्ग जमा 24 का वर्ग। तो
36 का वर्ग होता है 1296 और 24 का वर्ग होता है 576। तो यहाँ पर मैं दोबारा से बता रहा हूँ कि ये बेसिकली 24 का वर्ग है। तो 24 का वर्ग हो गया 576, 36 का वर्ग हो गया 1296। इन दोनों को आप आपस में जोड़ देंगे तो आ जाएगा 1872। और 1872 के आप गुणनखंड लेंगे तो 1872 के गुणनखंड आ रहे हैं 12 गुणा 12 गुणा 12। और जैसे गुणनखंड विधि से अगर वर्गमूल निकालना हो तो जोड़े बनाते हैं, तो 12 का तो जोड़ा बन जाएगा, इस 12 का जोड़ा नहीं बनेगा, तो एल आ जाएगा 12 वर्गमूल 13। अच्छा, यहाँ पर एक 12 गुणा 12 गुणा 13 आएगा, 12 गुणा 12 गुणा 12 नहीं आएगा, तो यहाँ पर 13 है। तो 12 गुणा 12 गुणा 13 आ गया। तो 12 का तो जोड़ा बन गया, अंदर बच जाएगा 13, तो एल आपके पास बच जाएगा 12 वर्गमूल 13 सेंटीमीटर। तो अतः शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई है वो आ जाएगी 12 वर्गमूल 13 सेंटीमीटर। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न, 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी 10 किलोमीटर पर आर मतलब प्रति घंटा की चाल से बह रहा है। तो ये एक 6 मीटर लंबी है और 1.5 मीटर गहरी है, ये एक नहर है और इसमें जो पानी जो बह रहा है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पानी इसमें बह रहा है। 30 मिनट में ये नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होती है। तो मान लीजिए कोई खेत है जिसकी इसने सिंचाई करनी है, तो वो जो खेत है उसका जो क्षेत्रफल है वो हमने निकालना है और ऊंचाई जो है, क्योंकि सिंचाई करने के लिए ऊंचाई चाहिए हमें 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर ऊंचाई है, तो खेत का क्षेत्रफल हमने ज्ञात करना है। तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। तो इसमें आप जैसे देख पाएंगे कि ये जो बेसिकली नहर है, नहर की एक तो ये एक तरह से इसकी चौड़ाई है, 6 मीटर इसकी चौड़ाई है, 1.5 मीटर गहराई है, और अगर आप ध्यान से देखें नहर क्या है, एक तरह का घनाव है, एक तरह का घनाव है, एक ऐसा घनाव है जिसकी लंबाई हमें पता नहीं है। और लंबाई कहाँ से पता चलेगी? लंबाई पता चलेगी हमें पानी की स्पीड से, क्योंकि पानी 30 मिनट में जितना पानी इस नहर से क्रॉस हो रहा होगा वही तो उसकी लंबाई होगी। और वो जो लंबाई आएगी इसकी, नहर की जो लंबाई आएगी, तो एक तरह का घनाव बन गया ये। तो लंबाई का पता जैसे मैंने बताया आपको, इससे पता चलेगा क्योंकि पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है। तो इस नदी का एक तरह से हम आयतन ज्ञात कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि हमारे पास 3 चीजें दी है, इसकी चौड़ाई दी है, इसकी गहराई दी है जिसको हम ऊंचाई भी कह सकते हैं, और लंबाई का पता मैंने आपको बताया कि लंबाई का पता चलेगा पानी की चाल से। और वैसे ही इस तरफ आप देखें, ये जो खेत का क्षेत्रफल है ये हमें ज्ञात करना है और ऊंचाई हमें दी हुई है 8 सेंटीमीटर। तो खेत का क्षेत्रफल हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि इस घनाव का आयतन भी कहीं ना कहीं क्षेत्र जो इसका जो आधार है, नीचे जो बेस है इसका, उसका क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई होगा। तो घनाव का जो आयतन होता है वो कैसे निकाल सकते हैं हम? इस खेत का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई करके भी निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब हम आसानी से इस खेत का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तो देखिए हम कैसे करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले तो नहर की चौड़ाई, तो नहर की चौड़ाई जैसे मैंने आपको बताया 6 मीटर है। नहर की गहराई जो h है वो 1.5 मीटर है, और नहर की जो लंबाई है वो हम पानी की चाल से निकालेंगे। कैसे? पानी की जो चाल है वो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 10 किलोमीटर को अगर हम मीटर में बदलें तो वो बन जाएगा 10,000 मीटर, और घंटे को अगर मिनट में बदलें तो 60 मिनट। तो 10,000 मीटर पानी बह रहा है 60 मिनट में। इसका मतलब 60 मिनट में बहे पानी का जो आयतन होगा, क्योंकि 60 मिनट में जो पानी है उसकी, ये जो नहर है इसकी लंबाई और चौड़ाई तो वही रहेगी,
लंबाई और गहराई तो वही रहेगी। लंबाई नहीं, चौड़ाई और गहराई तो वही रहेगी। चौड़ाई है 6 मीटर, गहराई 1.5 मीटर, और जो लंबाई है वो हमें पता चल गया 60 मिनट में कितना पानी बह रहा है। 60 मिनट में बह रहा है 10,000। तो हम क्या लेंगे, 10,000 लेंगे यहाँ पर। तो 60 मिनट में बहे पानी का आयतन आ जाएगा 10,000 गुणा 1.5 गुणा 6। अब 1.5 गुणा 6 होता है 9, क्योंकि 15 छिके 90 होता है 9। तो 9 गुणा 10,000 हो गया 90,000 मीटर क्यूब। तो ये तो है 60 मिनट में बहे पानी का आयतन। वैसे ही हम 30 मिनट में बहे पानी का आयतन निकाल सकते हैं। तो 30 मिनट में जो आयतन होगा पानी का वो इसका आधा होगा। तो 30 मिनट में बहे पानी का आयतन कितना होगा, 45,000 मीटर क्यूब। तो ये जो 30 मिनट में बहे पानी का आयतन है 45,000 मीटर क्यूब, तो इतना ही पानी है जो खेत को जाएगा। तो अब खेत का आयतन जो है वो मैंने बताया था कि खेत का आयतन कैसे निकलेगा। आप खेत का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो सिंचाई के लिए जो ऊंचाई है वो है 8 सेंटीमीटर, और हमें सेंटीमीटर से मीटर में बदलना पड़ेगा क्योंकि सारी चीजें हमने मीटर में ली है। तो ये 8 सेंटीमीटर को जब हम मीटर में बदलेंगे तो ये आ जाएगा 8/100 मीटर। तो 30 मिनट में बहे पानी का आयतन जो होगा वो खेत का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई होगा। तो अब हम हर एक चीज की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 30 मिनट में बहे पानी का आयतन कितना है, 45,000। तो 45,000 किसके बराबर होगा, खेत का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। ऊंचाई ले ली हमने 8/100। तो अब हम इसको उल्टा पुल्टा करेंगे ताकि खेत का क्षेत्रफल हम निकाल सकें। तो खेत का क्षेत्रफल बराबर है 45,000 गुणा 100/8, क्योंकि हम यहां से 8/100 को दूसरी तरफ ले गए। तो 8/100 दूसरी तरफ जाके हो जाएगा 100/8, और तो खेत का क्षेत्रफल हो जाएगा 45,000 गुणा 100/8। तो 45,000 गुणा 100/8 हो गया हमारे पास खेत का क्षेत्रफल। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, आप देख सकते हैं कि हम इसको 2 से काट सकते हैं। 2 चौके 8, और ऊपर बच जाएगा आपके पास 50, और वैसे ही दोबारा से 2 से काट लेंगे। तो 2 दूने 4, ऊपर बच जाएगा 25, और वैसे ही 2 से हम 45,000 को काट देंगे। तो 2 एकम 2, 22 दूने 44, 2 पंजे 10। तो ये बच जाएगा 22,500 गुणा 25। तो 22,500 को जब आप 25 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 5,62,500 मीटर स्क्वायर। तो 5,62,500 मीटर स्क्वायर आ गया हमारे पास खेत का क्षेत्रफल। तो ये जो खेत का क्षेत्रफल हमारे पास आया ये तो मीटर स्क्वायर में आया। अब मीटर स्क्वायर से इसको हम बदलेंगे हेक्टेयर में। तो हेक्टेयर में बदलने के लिए 10,000 से भाग करना पड़ता है। अगर मीटर स्क्वायर को आपने हेक्टेयर में बदलना हो तो 10,000 से हम भाग करते हैं। तो 10,000 से इसको भाग करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 10,000 से भाग करने का मतलब है 4 दशमलव स्थान इस तरफ को चलना। तो 1 2 3 4 दशमलव स्थान इस तरफ को चले गए हम, तो आपके पास उत्तर आ जाएगा 56.25 हेक्टेयर। तो अतः इतने जो क्षेत्रफल में जो खेत की सिंचाई होगी। अब वैसे ही अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, जो कि अंतिम प्रश्न है। एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी है 10 मीटर जिसका व्यास है और 2 मीटर ये गहरी है। बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ता है। तो एक पाइप है जिसका जो आंतरिक व्यास है वो 20 सेंटीमीटर है, तो नहर से इसको वो जोड़ता है। यदि पाइप में पानी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है तो कितने समय बाद टंकी पूरी भर जाएगी। तो ये पिछले प्रश्न की तरह ही है, थोड़ा सा हल्का सा इसमें फर्क है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो टंकी है इसका आयतन हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहां पर एक बेलन बना है। इस बेलन में आप देख सकते हैं कि त्रिज्या हमें दी गई है। तो कहीं ना कहीं
त्रिज्या तो इसमें दी है, और पानी जो है, कितना पानी इसमें आ रहा है ये आपको पता चल जाएगा पानी की गति से, क्योंकि पानी की गति इसमें दी है। तो हम ये बता सकते हैं कि कितने समय में टंकी ये पूरी भर जाएगी। तो जो टंकी है पूरी जब भर जाएगी, अगर मान लो वो टी समय में भर रही है टंकी, टी हम मान लेते हैं जो टाइम लग रहा है उसके लिए, तो दोनों का आयतन क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो देखिए हम कैसे करेंगे इसको। तो पाइप की त्रिज्या वो दी हमें, व्यास की आधी हो जाएगी, तो 20/2 सेंटीमीटर, और 20/2 सेंटीमीटर हो गया आपका 10 सेंटीमीटर, क्योंकि 20/2 होता है 10, और 10 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में बदलें तो 10 सेंटीमीटर होता है 0.1 मीटर। तो जो भी यूनिट्स हैं, जो भी मात्रक है, वो आपको एक जैसे लेने होते हैं हर एक प्रश्न में। तो क्योंकि बाकी मात्रक आपके मीटर में थे, तो इसलिए इस व्यास को भी आपको बदलना पड़ा मीटर में, त्रिज्या को भी बदलना पड़ा मीटर में। तो पाइप की त्रिज्या है 0.1 मीटर। तो पाइप के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो ये जो आगे जो काट है यहाँ पर बनी हुई है, ये जो वलय बना हुआ है यहाँ पर, वलय क्या, ये जो आपका वृत्ताकार जो इसका आगे वाला पोर्शन है, इसको हम कहते हैं अनुप्रस्थ काट। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब पाई गुणा आर ले लिया हमने 0.1, तो पाई गुणा 0.1 का स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.1 का स्क्वायर होता है 0.01, तो 0.01 पाई मीटर क्यूब। तो ये है पाइप के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब पानी की चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 3 किलोमीटर को हम मीटर में बदलेंगे और घंटे को मिनट में, तो इसका मतलब पानी की चाल है 3000 मीटर प्रति 60 मिनट। तो हर एक 60 मिनट में वो 3000 मीटर पानी चल रहा है। अब 3000 से आप 60 को भाग करेंगे तो आ जाएगा 50। तो हम कह सकते हैं कि पानी की चाल है वो है 50 मीटर प्रति मिनट। तो 1 मिनट में पानी कितना चल रहा है, वो चल रहा है 50 मीटर। तो पाइप द्वारा 1 मिनट में बहे पानी का आयतन, तो 1 मिनट में पानी कितना बह रहा है, वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 50 गुणा 0.01 पाई। तो ये तो है 1 मिनट में बहे पानी का आयतन। अब मान लीजिए टंकी भरने के लिए वो ले रहा है टी मिनट, तो पाइप द्वारा टी मिनट में बहे पानी का आयतन, तो 1 मिनट में 50 गुणा 0.01 पाई है, तो टी मिनट में क्या हो जाएगा, टी से गुणा हो जाएगा, तो आ जाएगा टी गुणा 50 गुणा 0.01 पाई। अब ये दोनों आयतन बराबर होंगे। टी मिनट में ये इतना पानी भर रहा है, पानी का आयतन इतना है टी मिनट में, और ये इस टंकी के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि तभी टंकी पूरी की पूरी भर जाएगी। तो बेलनाकार टंकी की त्रिज्या, बड़ा आर ले लिया मैंने इसको, ये है 5 मीटर। बेलनाकार टंकी की ऊंचाई ये है 2 मीटर, और इस बेलनाकार टंकी का आयतन जो है, माना टी मिनट में पूरा टैंक भर जाएगा, तो इस टंकी का आयतन और टी मिनट में बहे पानी का आयतन दोनों बराबर होंगे। तो अतः टी मिनट में पाइप द्वारा बहे पानी का आयतन वही बेलनाकार टंकी का आयतन होगा। तो इस क्वेश्चन को बेसिकली, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके, इनको आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जुबानी करना पड़ेगा, तभी आप लोग इनको आसानी से कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस मांगते हैं और कुछ नहीं, बाकी है बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। फिर टी मिनट में पाइप द्वारा बहे पानी का आयतन वो था टी गुणा 50 गुणा 0.01 पाई, और बेलनाकार टंकी का आयतन कितना है, पाई आर स्क्वायर एच। अब हम आर और एच की वैल्यू भी भर देते हैं, तो ये आ जाएगा टी गुणा 50 को 0.01 से गुणा किया तो आ जाएगा 0.5। कैसे आएगा मैं बता देता हूं। 50 गुणा 0.01 का मतलब है 1/100, 0.01 का मतलब है 1/100, तो 50 गुणा 1/100 हो जाएगा ये, 50 गुणा 1/100 हो जाएगा। और 50 गुणा 1/100 कितना होता है, वो होता है 1/2, और 1/2 किसके बराबर होता है, 1/2 होता है 0.5 के बराबर, तो इसलिए यहां पर 0.5 आया है। अब वैसे ही दूसरी तरफ हमने
आर की वैल्यू भर दी, आर आ गया आपके पास 5, तो 5 का स्क्वायर। एच की वैल्यू भर दी, एच आ गया आपके पास 2। और पिछले स्टेप में क्योंकि दोनों तरफ पाई है तो पाई से आप पाई को कैंसल आउट कर सकते हैं। अब 0.5 को भी हम दूसरी तरफ ले जाएंगे और इस 5 का स्क्वायर और 2 को सॉल्व करेंगे तो 5 पंजे होते हैं 25, 25 दूने होते हैं 50, तो ये बन जाएगा 50। और 0.5 को भी हम इस तरफ ले आएंगे। या 0.5 को पहले हम लिख दिया हमने 1/2, तो t गुणा 1/2 बराबर है 50। अब इस 1/2 को दूसरी तरफ हम ले जाएंगे, तो 1/2 को जब हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये गुणा हो जाएगा, तो t आ जाएगा आपके पास 50 गुणा 2 मतलब 100। तो इसका मतलब 100 मिनट में ये टंकी आपकी पूरी की पूरी भर जाएगी। तो अगर आप कभी खेत में काम करते हो तो इस तरह से आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि कितना टाइम लगेगा टंकी को भरने में। अगर मान लो आपके घर में भी टंकी लगी है और पाइप है, तो अगर आपको पाइप में जो पानी आ रहा है उसकी स्पीड पता है तो उससे आप पता लगा सकते हैं कि कितने टाइम में आपकी पानी की टंकी है, जितनी भी उसकी कैपेसिटी है वो भर जाएगी। तो अतः 100 मिनट में पूरा टैंक भर जाएगा। तो इसी के साथ मेरा ये वीडियो यहीं खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच।